सकते हैं कि आप लाइफ में हर एक सिचुएशन में ये देख रहे हो कि क्या नया सीखने को मिल सकता है, यहाँ से क्या सीखूं जो मुझे और बेटर बना दे और मजबूत बना दे। अगर मैं कहूँ तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। आई हैव फेस्ड। हमारे दिमाग में है कि मजा मजा मजा, बस मजा है कहीं से, मतलब इंटरेस्ट, बस अगर कुछ बात अच्छी चल रही है, बस थोड़ा एक वो मतलब आपको एक हिट मिल रहा है डोपामिन का, तब तो आपको अच्छा लग रहा है। चाहे आप किसी भी एक सेमिनार में बैठे हो, अभी जैसे ये डिस्कशन चल रहा है, तो एक बिना पेपर और पेन के तो जीना ही बंद कर देना चाहिए। मतलब मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा। As soon as you have a dream, या when you have a dream, your life wakes up and everything has a meaning. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस इज योर होस्ट लखन कल्पनावासने एंड वेलकम टू ए न्यू पॉडकास्ट। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर जुड़ रही हैं जो काफी अच्छी एजुकेटर हैं और वो सीटेट एग्जाम 6 से 7 बार क्वालिफाई कर चुकी हैं। सीडीपी क्वीन के नाम से फेमस हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी और आज की डेट में वो एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसका नाम है लेट्स लर्न, जिसपे 1.8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज ऑलरेडी उस पर हैं। वो बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्पीकर है क्योंकि उनकी सक्सेस स्टोरी जो स्टॉक हस्टलर्स पे और ना जाने कितने चैनल्स पर फीचर हो चुकी है। उनकी स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा क्या किस तरीके से उन्होंने 23 साल की उम्र में बहुत कुछ उखाड़ा। तो इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगा हिमांशी सिंह को, जो आए और कुछ बातें शेयर करें और हम उनसे कुछ आंसर करेंगे तो कुछ और जानेंगे। इसी के साथ मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे हम्बल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया क्योंकि काफी आपको इनविटेशंस आते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं एक्चुअली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाती हूं। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरा अप्रोच करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मतलब स्पीकर के पास पहुंच जाता हूँ क्योंकि मेरा मोटिव रहता है कि अब बुलाना है तो बुलाना है, डू और डाई सिचुएशन के आगे मैं काम करता हूँ। तो मैं सबसे पहले ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मैंने कम एज में 23 साल की एज में अभी बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है और वो उनका जो चैनल है वो इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर चैनल है जहाँ पर वो सीटेट की प्रिपरेशन कराते हैं, लेट्स लर्न। तो इसी के साथ में हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि जब भी आपके दिमाग में मैम सक्सेस नाम का वर्ड आता है तो आपके दिमाग में ऐसी कौन सी पिक्चर बनती है, किस इंसान की पिक्चर बनती है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं जबकि आपके दिमाग में? अच्छा, किसी इंसान के बारे में, मतलब किसी इंसान की पिक्चर, पर्टिकुलर पर्सन की आपकी एकदम से आप सक्सेस की सोचते हैं तो उनकी पिक्चर एकदम से आपके सामने बन जाती है इस तरीके से? अब ऐसे कई लोग हो सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान ही दिमाग में आता हो सक्सेस के नाम पर। मतलब मेरे दिमाग में एक फीलिंग मैं बता सकती हूँ कि कैसा आता होगा, एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस, एक आपके पास रिसोर्सफुल आप हो कि आप शेयर कर पा रहे हो चीजें, सीख पा रहे हो, वो फीलिंग है कुछ ऐसा। कोई एक इंसान नहीं है कि मैं बस मेरे सक्सेस के नाम पे किसी इंसान का आता हो दिमाग में, वो पिक्चर नहीं क्रिएट होती है सारी। ओके, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, जैसे कि हम अभी एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिकम गुड लर्नर इन अर्ली 20। तो सबसे पहले गुड लर्नर बनने से पहले हमें सीखना होगा कि लर्नर होता क्या है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ लर्नर। तो आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? हाँ, मेरा अगर आप सब्जेक्टिवली पूछोगे तो कह सकते हैं कि आप लाइफ में हर एक सिचुएशन में ये देख रहे हो कि क्या नया सीखने को मिल सकता है, यहाँ से क्या सीखूं जो मुझे और बेटर बना दे और मजबूत बना दे। अगर मैं कहूँ तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। आई हैव फेस्ड, और ऐसी सिचुएशन भी खराब बिल्कुल जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास लाइफ में। और कई बार आपको फेलियर्स जो आपको ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल फाइनल है यार ये तो, इसके बाद तो मतलब क्या ही बचा है या लोग क्या ही सोचेंगे या कुछ भी इस तरीके का, कोई गलती आपसे हो जाए या फिर कुछ आप मतलब सबसे जो एक बड़ा फियर है वो कह सकते हैं डेथ जैसी चीजें। तो वो दिमाग में आपको जब लगती हैं सामने चीजें, बट आपकी अप्रोच ये है कि यहाँ से भी कुछ सीख जाऊं या क्या, मतलब हिम्मत कहाँ से आएगी। हर एक सिचुएशन में जब आप ऑब्जर्व करते हो, मतलब मुझे बहुत शौक है ऑब्जर्व करने का चीजों को, एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर जानने की यार ये भी एक छोटे छोटे क्वेश्चन दिमाग में आए उसको भी आप फुलफिल करना चाहो, तो आप हर सिचुएशन में ये देख रहे हो कि क्या ऑब्जर्व करूं, क्या नया है, क्या मैं चेंज ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, और कैसे इसको एक जो हर्ड पूरा जो एक झुंड जैसे देख रहा है उससे थोड़ा सा अलग मैं कैसे देखता हूँ एक सिचुएशन में, क्योंकि हर एक सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी भी है। इवन वो बोलते हैं ट्रेजेडी में भी, तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी तलाश कर पाओ हर जगह पे, बजाय कि सबकी जो सेट डेफिनेशंस हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इतने % लाओगे तो ऐसा होगा, जॉब मिल जाएगी तो ऐसा होगा, ये हो गया तो ये हो गया। बट वो कोई एक सेट पैटर्न मान लीजिए आप उनको है, बट फाइनल चीजें नहीं है। खुशी तो आपको सीखने में मिलेगी, जिंदा वही लोग हैं जो सीख रहे हैं।
अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, मैंने अपने आसपास देखा है, गवर्नमेंट जॉब्स में या सब कुछ है, नो ऑफेंस टू गवर्नमेंट जॉब, बट वो सब कुछ कर चुके हैं लाइफ में, बट वो एक लाइफ खत्म हो जाती है अंदर से। मतलब उनको लग रहा है आप सब कुछ कर लिया, आप कुछ है ही नहीं करने को, या फिर हमें तो सब कुछ पता है। वो जो सब कुछ पता है वाला एटीट्यूड है, वो मुझे खतरनाक लगता है कि आप एज अ टीचर, स्पेशली एज अ टीचर, अगर आप पहले लर्नर नहीं हो तो आप कैसे आगे जस्टिस कर पाओगे अपने प्रोफेशन के साथ? क्योंकि इंसान जब तक है तब तक सीखता रहेगा, और पैदा होने से भी पहले मतलब हम सीखना शुरू करते हैं, वूम्ब से अगर करें बात तो हम हमेशा सीखते रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दुनिया में सब कुछ नहीं जान सकते, बहुत कुछ सीखने को रहेगा हमेशा। और आपने जो एक्सपीरियंस किया उसमें भी आप चेंजेस ला करके और कुछ अच्छा सीख सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या लाइफ आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स डालती रहती है और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। तो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? दूसरा मेरा मतलब क्वेश्चन ये थे कि दीदी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम गुड लर्नर, तो गुड से पहले एक वर्ड आता है बैड। अगर कोई लर्नर बैड लर्नर होता है तो वो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे गुड से वेरी गुड, एक्सीलेंट, अब वो कैसे कुछ क्या कर सकता है स्टार्टिंग में, किन किन मेन पॉइंट उस पर वो हाईलाइट कर सकता है कि भाई ये पॉइंट पे वो वर्क करे, तो आपको लगता है? देखो अभी ये डिपेंड करता है बैड भी हम किसको कह रहे हैं, मतलब ये कोई सेट डेफिनेशन तो है नहीं, बट हाँ हम मान सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि बैड लर्नर अगर आप कहना चाह रहे हो, मेरी नजर में अगर आप बैड कहोगे तो मेरी नजर में बैड वो नहीं है जो स्कोर कम कर पाता है, या कोई भी ऐसा रीजन है जो वो टैग्स में फिट नहीं हो पा रहा सोसाइटी के या उस तरीके से। मेरी नजर में बैड वो है कि जब आप गलत रीजन के लिए सही काम कर रहे हो। तो मतलब हो सकता है पढ़ाई भी अगर आप गलत रीजन के लिए कर रहे हो तो वो फिर कोई पॉइंट नहीं है। एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे लगता है कि सही काम भी अगर गलत रीजन की वजह से कर रहे हो तो फिर वो वाय गलत है अगर, तो कोई पॉइंट नहीं है कि मतलब आपको नौकरी इसलिए चाहिए और आप इसलिए पढ़ रहे हैं आज कि आपको एक 6 घंटे की नौकरी मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप जिंदगी भर कुछ नहीं सीखेंगे, या आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, या आपके हाथ में एक मतलब आपकी शादी अच्छी हो जाएगी, या कुछ भी इस तरीके की चीजें। मतलब वो सारी एक्सटर्नल चीजें हैं। अगर फोकस वहां है और आप इसीलिए सीख रहे हैं मेरे को 50,000 सैलरी आएगी मंथ के एंड पे, तो फिर आप कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहे हैं? ना तो नेशन में कर रहे हैं, ना अपनी लाइफ को आप अच्छा बना रहे हैं, ना अपने आसपास वाले लोगों की। क्योंकि जब आप लाइफ में थका हारा फील करते हैं तो वो एक एस्पेक्ट में नहीं करते, उसका असर हर चीज पे होगा। जो टीचर स्कूल में पढ़ा नहीं रहा वो घर पे भी कोई बहुत एक्टिव नहीं मिलेगा आपको। मतलब रेयर केसेस हैं कि वहां वो किसी ट्यूशन की वजह से एक्टिव हो या कुछ भी, बट वो जो एक लाइवलीनेस है वो गायब हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जब आप गलत रीजंस के लिए सीख रहे हो या आपके सामने जो गोल है आपका लर्निंग का वो ही गलत है। जैसे कई लोग हैं बस उनको काम इसलिए करना है क्योंकि उनको एक मतलब पता नहीं मैं कितना सही बोल रही हूँ कि मिलियनेयर या उनको कुछ पैसा कमा लेना है। फोकस ये होना नहीं चाहिए मेरी नजर में एटलीस्ट, कि आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप इसलिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि कुछ सामने से आ जाएगा। मतलब सर्वाइवल तो सारे ऑर्गेनिज्म कर ही रहे हैं ना धरती पे, तो आपने क्या स्पेशल कर दिया फिर? वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप राइट रीजंस के लिए अगर आप गलत भी चीज एक बार को कर रहे हो, आपका वही इंटेंशन अच्छा है, तो फिर सारा कुछ सही है। दीदी इसमें एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे। जितने भी अभी आप जो अभी महीना चल रहा है उसमें ऑनलाइन अब सारी चीजें हो गई हैं, जहाँ पर सब लोग यूट्यूब पर लेक्चर्स देखते हैं, सेमिनार्स देखते हैं, बट वो क्या करते हैं कि पूरा सेमिनार वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो। वो उनके नोट्स नहीं बनाते, आधे से ज्यादा लोग अभी इसी सेमिनार में वो इसको इसी तरीके से देख रहे होंगे। अभी काफी लोग पेन पेपर लेके नहीं बैठे। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो बैड लर्निंग में ही आ जाता है कि आप वो हैबिट कह सकते हैं, दोबारा देखते हैं। मतलब आपने 1 घंटे का सेमिनार देखा, फिर आपको फिर उसका कुछ समझ में नहीं आया, आपने नोट्स नहीं बनाए, फिर आप दोबारा देख रहे हो। तो वो आप पिक्चर को जैसे 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो, वैसे आप इसको देख रहे हो ताकि आप नोट्स बना लो तो सही रहता है। तो बिल्कुल एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि हमारे दिमाग में है कि मजा मजा मजा, बस मजा है कहीं से, मतलब इंटरेस्ट, बस अगर कुछ बात अच्छी चल रही है, बस थोड़ा एक वो मतलब आपको एक हिट मिल रहा है डोपामिन का, तब तो आपको अच्छा लग रहा है। जबकि माय फादर यूज्ड टू से कि यार हर जगह से बेटा सीखो, खराब से खराब इंसान में भी कुछ तो अच्छा होगा ना। तो आप सीख सकते हो, आप किसी भी एक क्लास में बैठे हो, चाहे वो टीचर में आपको इंटरेस्ट है नहीं है, चाहे आप किसी भी एक सेमिनार में बैठे हो, अभी जैसे ये डिस्कशन चल रहा है, तो एक बिना पेपर और पेन के तो जीना ही बंद कर देना चाहिए। मतलब मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा कि आपकी जो लिखने की हैबिट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है आपको, क्योंकि आप दिमाग में भी आप सुन भी रहे हो ध्यान से, और फिर वो अपनी भाषा में जब आप पेपर लेकर के मैं बैठी हुई हूँ, तो वो जब आप खुद लिखते हो ना उस चीज को, बेशक आप दोबारा नहीं देखो उसको, लेकिन वो दिमाग में बहुत हद तक सेट हो जाता है। तो जरूरी है कि हम कोई स्पेशली ऑनलाइन में जब टीचर सामने भी नहीं है और आपने क्या किया 2x पे वीडियो चला लिया, तो उस केस में ये हो जाता है कई बार कि इतनी तेजी से चीजें निकल जाती हैं, आपको लगता है इन्फॉर्मेशन गई और गायब हो गई, वैनिश हो गई। तो इसलिए नोट्स, खैर मेरे लर्नर्स तो मुझे लगता है कुछ बनाते भी हैं बहुत हद तक, इतनी मोटी मोटी मैंने नोटबुक्स देखी हैं। सारे सेमिनार के नोट्स बना के रखता हूँ ताकि मैं उस चीज को डिफाइन कर सकूं एक चीज में
और उसकी एक अलग नोटबुक बना सको, क्योंकि जो चीज हमने लिखी है वो कोई और लिख नहीं सकता है। Exactly. जो हमने लिखी है वो इम्पोर्टेंट रहती है और आगे चल के वही हमें हेल्प करेगी। अगर हम किसी की कॉपी कर लेंगे, किसी की कॉपी कर लेंगे तो वो फायदे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो आप ऑलरेडी एक वीडियो देख रहे हो, उसको आपने बहुत तेज स्पीड पे कर दिया। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जब वीडियो देख रहे हो नोट्स बनाना शुरू कर दो तभी, क्योंकि एक तो आपका डबल टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपको दोबारा से मतलब रिवीजन के लिए देखना हो फिर भी देख सकते हो, बट नोट्स जरूर बना लो। अगली बार आपकी वो जो आधे घंटे की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो है वो आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर आप नोट्स बनाए हुए हो तो। और जो हमारे सामने जो टेक्स्ट है वो रिटेन भी हम ज्यादा कर पाते हैं, सुन लिया समझ लिया, बट जब वो टेक्स्ट पढ़ोगे तो वो दिमाग में सुकून से जाता है। राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अब जैसे कि कोई बैड लर्नर है, हमने उसकी बैड लर्नर की, हमने बैड लर्नर की डेफिनेशन बता दी, हमने ये चीज हमने कंप्लीट कर ली। अब वो किन किन चीजों पे, वो आपको क्या लगता है कि ये मेन चीज है जिस पर वो फोकस करे, और अब वो गुड से एक्सीलेंट किस तरीके से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करे? जैसे आपने देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इवन नोट डाउन भी किए हैं और दिमाग में पॉइंट टू नोटेड, जितने भी सेमिनार में बच्चे हैं वो अब नोट कर लीजिए, अब आपसे क्या आ रहा है, पॉइंट टू भी नोटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि मतलब मेरे दिमाग में चीज शुरू यहाँ से होती है कि हमारी 2 अप्रोच हो सकती है। एक तो हम किसी तरह से सरवाइव कर लें, इसलिए हम पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि बस सरवाइव हो जाए, हमें इतना कुछ आ जाए सामने से, कुछ अमाउंट के हम बस जी पाए। ये एक तो अप्रोच हो सकती है। या फिर आप हमेशा ही एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए काम करते रहें, ये एक अप्रोच हो सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पैसा या कोई भी अमाउंट जरूरी नहीं है या सैलरी मत लो काम कर रहे हो तो, बट प्रॉब्लम ये है कि फोकस वो है। तो एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच जो मैं फॉलो करती आई हूँ लाइफ में सबकॉन्शियसली, या मैंने देखा है इतने टाइम में मैंने जो फील किया, दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आपका फोकस लर्निंग पे था, मतलब एक बड़ा पर्सपेक्टिव ले सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे लगता है कि हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको कुछ अपने हिस्से का परिवर्तन करके जाना चाहिए। मतलब दुनिया बदल देने वाला सीन अगर नहीं है तो एटलीस्ट दिमाग में ये हो कि यार मैं जितना चेंज ला सकता हूँ ना देश दुनिया या अपने सराउंडिंग में, एटलीस्ट वो मैं लेके आऊँ, अपने हिस्से का चेंज मैं लेके आऊँ। ब्रिंग योर पार्ट ऑफ चेंज मैं बोलती रहती हूँ कि आप अपने हिस्से का परिवर्तन लेकर के आए। और ऐसा करने में क्या होगा कि आपका जो भला है वो खुद से हो जाएगा, क्योंकि आप जो जितना आपने कंज्यूम किया दुनिया में, अगर उससे ज्यादा आप दे करके नहीं जाएंगे तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना आपके होने का। तो वो जरूरी है कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और करोगे क्या लाइफ में, मतलब खाओगे पियोगे सिर्फ टीवी देखोगे, उसका पॉइंट क्या है? वो एक टाइम के बाद उससे भी बोर हो जाओगे। तो वो काम में खुशी मिलती है। आई थिंक बिल गेट्स कहते हैं या बहुत सारे लोग हैं जो ये बात, मतलब एक कोट भी है कि आपको खुश होना है तो आप घूमने चले जाइए कुछ दिन के लिए, बट लाइफ टाइम आपको खुश रहना है तो कुछ काम, एक कर्म जो हम गीता में भी बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अपने हिस्से का परिवर्तन लाना है तो कुछ ना कुछ तो आप करेंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए लोगों की लाइफ में। और जब आप कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ करेंगे, जितना आपने रिसीव किया है, आप खा भी रहे हैं इस प्लेनेट पे या घर वालों का या जो भी जैसे भी है, और कंज्यूम कर रहे हैं चीजें, बट अब आप गिव मतलब वापस भी तो देंगे ना उसको। एक मतलब एक मेरे कह सकते हैं कांटेक्ट में है तो दीज पीपल हैव ह्यूज प्रॉपर्टी एंड क्या कह सकते हैं पैसा और सब कुछ। तो दे वर टेलिंग मी, एक बार बात हो रही थी तो दे वर टेलिंग मी कि हमारा दुनिया में क्या अप्रोच रहता है कि हमारा दुनिया में रहता है कि गिव एंड टेक। हम क्या करते हैं, हमारा रहता है गिव 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 एंड देन टेक, अगर मिलता है तो ये वाली अप्रोच बेहतर मुझे लगती है थोड़ी सी, कि आप वापस देंगे तो उसके लिए आपको कुछ सीखना भी पड़ेगा, अब ऐसे तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं। तो फोकस इस चीज पे रहे कि मैं कैसे सीख पाऊं ज्यादा से ज्यादा, कि अपने हिस्से का परिवर्तन मैं ला पाऊं। अगर एक छोटे स्कूल में आप हो तो 40 बच्चे हैं आपके, लेकिन आप उनकी लाइफ में तो एटलीस्ट परिवर्तन ला पा रहे हो। अब ऐसा करने में होगा क्या, जब आपने सोचा कि मुझे एक अपने हिस्से का परिवर्तन दुनिया में कंट्रीब्यूट करके जाना है, जो भी मेरी एज है 60 साल, जितने भी साल में जीऊंगा तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। सिर्फ खाना मेरा पर्पस नहीं है, सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है, मुझे वापस भी देना है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपके जो अपने इंडिविजुअल सपने हैं वो कब पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा मिल जाएगा। मेरा जो गोल था वो ये था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं यूट्यूब करूंगी या डिस्कशन करूंगी, उससे पैसा आएगा नहीं आएगा। और मैंने मतलब चीजें की है, मेरी हेल्थ तक सफर किया, 4-4 घंटे फ्री सेशन चल रहे हैं, मतलब कैसे कैसे मैनेज करके वो रिसोर्सेज इकट्ठा किए। और बहुत बाद में कहीं क्या कहते हैं एसोसिएट मैं हुई, वो भी मेरे लर्नर्स की डिमांड है कि कुछ लोगों को ऐसे पढ़ना है, स्लो पढ़ना है। और इस सब को करते करते आज जिस घर में मैं रहती हूँ वो मैंने खुद खरीदा है, जो जिस गाड़ी में मैं चलती हूँ वो मेरी खुद की है, मतलब आई हैव पेड फॉर दैट।
है ना, जो एक छोटे छोटा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो मैं भर रही हूँ वो मेरा है। इसके अलावा एक गुड अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब कह सकते हो आप मैं भर पा रही हूँ आज की डेट में। इसके अलावा जो भी डिवाइसेस मैं यूज कर पा रही हूँ, चाहे वो एक स्मार्ट बोर्ड हो, कुछ भी जो भी मैं यूज कर रही हूँ वो मेरा खुद का है। इसके अलावा अगर हम बात करें मतलब एक छोटी से छोटी चीज जो मेरे आसपास है वो मतलब एक लर्नर्स का एक कह लीजिए कि एक अच्छा रिस्पॉन्स या मेरे सीखने का एक क्या कहेंगे रिटर्न गिफ्ट है कि चीजें हैं और उस तरफ मुझे दिक्कत नहीं होती सोचने की। मतलब जिसको हम एक अच्छा लाइफस्टाइल कह लीजिए या जिसको हम एडमायर करते हैं आज की डेट में कि ये हो ये हो ये हो, उस चीज के पीछे मैंने रोते हुए वो चीजें नहीं एक्वायर की है। मेरा फोकस ये नहीं था कि मुझे ये मिलेगा इससे। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने छोड़ी हैं। इवन मैं आपको अभी भी बता रही थी कि बेंगलोर में मेरी मीटिंग थी, 3 दिन मीटिंग चली और उन लोग का बहुत अच्छा एक क्या कहेंगे कि ऑफर था, क्योंकि आई एम लीडिंग द कैटेगरी। तो बट वो ऑफर मैंने छोड़ दिया और इवन मुझे ये भी ऑफर था कि आप यहाँ आके शिफ्ट हो जाइए। अब मेरा क्या रहता है, मुझे ये रहता है कि मुझे सीखने को मिलेगा अगर मैं कहीं जुड़ती हूँ। तो मेरे दिमाग में था ठीक है यार थोड़ा सिटी चेंज होगी तो सीख भी सकते हैं ये वो, बट फिर क्लियर कट है आपके दिमाग में, मुझे पता है उतना मैं नहीं सीख पाऊंगी जितना अभी मैं जो मेरे प्लान्स हैं खुद से करते हुए वो सीख लूंगी। तो आपको देखना पड़ेगा, कई बार चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आप इस चीज पे डिसाइड नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में डिसीजन मेकिंग करते टाइम सबसे जो हल्का पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि क्या होगा हद से हद, पैसा कम कमा लूंगी क्या फर्क पड़ता है, मतलब नीड्स पहले ही लिमिटेड है और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में यही आता है अब तो कि लोग सोचते हैं यार पैसा ही तो मिलेगा इसीलिए तो कर रहे हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि क्या होगा हद से हद, पैसा ही तो कम कमा लूंगी। मुझे अभी फॉरेन एजुकेशन के लिए मेरे दिमाग में प्लान है, मेरा बहुत मन था ढंग से कॉलेज करने का, बट मैं यूट्यूब में पूरा लगी हुई थी। तो आगे जाने का मेरे दिमाग में प्लान है 1-2 साल में। तो उस चीज में मुझे लगता है कि चीजें वहां से कैसे मैनेज होंगी, अभी मैंने सब कुछ सेट कर चुकी हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक ही सिंपल चीज आती है कि क्या होगा, मतलब 1-2 प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगी या सिर्फ यूट्यूब डिस्कस कर लूंगी यूट्यूब पर या जो भी होगा, बट पैसा ही तो कम कमा लूंगी। वो मुझे दिमाग में सबसे पहले रहता है। मतलब उस चीज को प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आप अगर कुछ भी वर्थवाइल कर रहे हो जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ उनका भला हो पा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता आप होके मर दो। तो वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ सीख करके कंट्रीब्यूट कर पाओ। चेंज आएगा कैसे, जब आपको 4 चीजें आती होंगी तो पहले खुद 4 चीजें सीखो और तब उसको भेजो आगे तक। तो उस चीज में ये रहता है कि जब आप सीखना शुरू करते हो, अब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, ऐसा तो है नहीं एक दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको सिखाना शुरू कर दोगे आप सबको। जिस भी चीज में हमें इंटरेस्ट है, चाहे वो नेल पेंट आर्ट से लेकर के, चाहे वो कोई कुकिंग हो सकती है, चाहे वो कोई गैजेट हो सकता है, चाहे वो हमारा कुछ भी हो सकता है, हम वहां से शुरुआत करें। जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करें। और है क्या जिंदगी में करने को, मतलब बाकी सारी चीजें तो सभी कर रहे हैं ना। तो आपको वो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। स्पेशली कॉलेज टाइम में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम चाहें तो एक्स्ट्रा चीजें सीख सकते हैं। इंटरनेट का इतना बड़ा रोल है आज की डेट में, इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आप सीख सकते हो। तो उस केस में आप सीखना शुरू कर दो या एक्सप्लोर करना शुरू कर दो उस चीज को जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। फिर करते करते आपको सबसे बड़ी बात यह है, जब आप कुछ भी शुरू करते हो, जैसे मैंने सिर्फ इससे पहले जब मैंने लेट्स लर्न मेरा पहला चैनल था, मैंने डिस्कशन किया, मुझे गैजेट्स में बड़ा इंटरेस्ट था। किसी को ये बात पता नहीं होगी, बट एक चैनल मैंने मतलब ओपन किया था वो टेक्निकल टाइप्स भी, तो उस पर कुछ वीडियोस डाले। बट अब वो 4 वीडियो बनाने में ना मुझे जितना सीखने को मिल गया, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब आप फेल भी होते हो तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। एटलीस्ट आपको पता लग जाता है कि चीजें वर्क कैसे करती हैं। नहीं तो हम बैठ करके बोलते रहते हैं यार इसको क्या आता है, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है या बोलता रहता है, या ये तो बहुत आसान है, ये तो हम भी कर लेंगे बैठ के। तो लेकिन जब आप करने जाते हो ना, आपके दिमाग में रिस्पेक्ट आती है लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं। आपको पता लगता है यार हर कोई अगर किसी लेवल पे है ना, उसने कुछ ना कुछ किया है, मतलब वो ऐसे ही नहीं है। तो आपके अंदर ना रिस्पेक्ट आती है लोगों को देख करके, काम को देख करके, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट किया है। वो करके सीखने का जो फीलिंग है ना, मतलब वो अलग है, वो कहीं और हो ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि हम फोकस कर पाए कि चेंज हम ला पाए अपने आसपास। जरूरी नहीं आप पूरी दुनिया बदल देंगे, बट दुनिया भी ऐसे ही बदलती है जब आप आसपास से शुरुआत करते हो। तो वो एक परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या होगा, खुद रिसोर्सफुल हो। हमारे पास या तो कुछ लर्निंग ऐसी हो कि जिसको हम सिखा पाए, या कोई भी एक रिसोर्स ऐसा हो जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बेहतर कुछ वैल्यू एडिशन कह लीजिए, आप कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, इम्पैक्ट कह लीजिए, वो हो। अब उसके लिए हमें खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हम सीखना शुरू करें। इतने सारे रिसोर्सेज हैं आज की डेट में, नॉलेज की या इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप में उतनी, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में एक वर्ड है बहुत ही खतरनाक सा, जिजीविषा बोलते हैं आई थिंक, कि मतलब आपके अंदर वो इतनी क्यूरियोसिटी या उतनी सारी चीजें होनी चाहिए कि आप हार ना मानो। और आप एक सबसे बड़ी बात है, आप ना अपनी एक अलग दुनिया में जी सकते हो। क्योंकि आसपास मुझे ये बहुत एक अच्छा लगता है, मेरे दिमाग में ये चीज चलती है कि यार अपने लिए बड़ा सोचो। एटलीस्ट लोग तो आपके लिए छोटा सोच ही रहे हैं, या आसपास की जो सराउंडिंग है। कोई ऐसा नहीं होने वाला कि कोई ये कहेगा कि तुम तो बस दुनिया बदल दोगे, या किसी ने कह भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको नहीं पता वो कितना जेन्युइन है ना।
तो एटलीस्ट आप अपने लिए बड़ा सोचो, लोग तो आपके लिए छोटा सोच ही रहे हैं। मतलब ये एक काइंड ऑफ कोट कह लीजिए आप इसको, ऐसा नहीं है कि लोग आपके अगेंस्ट ही हैं, बट ये भी एक रियलिटी है कि हमारे खुद को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं है। कोई और आपके लिए सब कुछ सेटल करके नहीं देगा। किसी ने लाइफ ने आपको प्रॉमिस नहीं किया कि आपको ऊपर ही लेके जाएंगे, है ना। तो आपको वो स्ट्रगल अपनी खुद की स्ट्रगल जीनी पड़ेगी। और एक लास्ट में बात कि सबसे बेस्ट फीलिंग जो हो सकती है वो हो सकती है हमारी इंडिपेंडेंस फील कर पाना, फ्रीडम फील कर पाना। स्पेशली फीमेल्स के लिए भी अभी इस कंट्री में हमें बहुत परिवर्तन की जरूरत है। तो वो हम इंडिपेंडेंट होने की जो फीलिंग है, वो जो कि आप डिपेंडेंट, आप खुद को क्या कह सकते हैं कि आप फ्रेंड्स कर सकते हो या खुद अपने पैरों पे हो। आप ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होगा आपके आसपास तो आप काम नहीं कर पाएंगे, या आपको एक छोटी छोटी चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है। क्योंकि आप जब काम करते हो आप सीखते हो चीजें। तो बेस्ट फीलिंग है कि आप इंडिपेंडेंस फील कर पाए या फ्रीडम फील कर पाए। वो किसी भी तरह की हो सकती है ना। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा हमें। इससे बड़ा रीजन और क्या चाहिए कि आप 4 लोगों की मदद कर पाएंगे जब आप खुद मजबूत होंगे। एक रोते हुए इंसान से कौन मदद मांगेगा, है ना। तो हम खुद को स्ट्रांग बना करके आगे सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए। अब इसमें क्या होगा, मेरी अप्रोच यही हुई है, यही रही है पूरे टाइम। इसमें क्या होगा कि कई बार आपको ऐसी चीजें होंगी, आसपास के माहौल में भी हो सकता है कि लोग हंस भी दें आप पे या लगे कि यार ये क्या ही दुनिया में जीते हो। बट कुछ टाइम के लिए वो दुनिया बना लो। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वो दुनिया बना लो। जरूरी नहीं आप हर पार्टी अटेंड करो, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को जवाब दो कि आप क्या कर रहे हो, है ना। या पहले से पहले हल्ला मचा दो कि अरे देखो मैं तो ये कर दूंगी, अब वो कर दूंगी। आप अपनी दुनिया में रह सकते हो और वहां पे काम कर सकते हो। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, जरूरी नहीं है सबको पता हो आप क्या कर रहे हो या आपके मन में क्या है। तो इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रियलिटी, एक रियलिटी बाहर है, एक रियलिटी अंदर है हमारे दिमाग की, वो अंदर वाली जो रियलिटी है उसको अच्छा बनाया जाए। और आज के डेट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी रह रहे हो और आपको लग रहा है आसपास माहौल टॉक्सिक है, तो आप किताबों में या इंटरनेट में उन लोगों को सुन सकते हो जिन्होंने सच में कुछ किया है, जिनको आप एडमायर करते हो। तो आपका दिमाग चेंज होता है और आप अपने गोल की तरफ चले जाते हो। तो अब एक रियलिटी आप अलग ही क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप जी सको। जरूरी नहीं आपके आसपास क्या माहौल है उसके हिसाब से आपकी रियलिटी बनेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा फिर अपने आप ही लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे, या लोगों को लगेगा कि यार मतलब उनको पता भी नहीं आप क्या कर रहे हो। अचानक से फिर फोन आने शुरू हो जाएंगे जैसे रिश्तेदारों के और उनके कि यार मतलब हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये कैसे हो गया। तो वो चीजें होती हैं एक टाइम के बाद। खुद पे विश्वास रख के इंसान सीखे। और है क्या, मतलब लोग ही तो करते हैं, कुछ भी करते हैं। कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है वो भी इंसान ही है। मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इंसान ही ना। उसके पास भी एक दिमाग है, उसके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। तो आप अगर चाहते हैं खुद को बेहतर बनाना तो थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा। और वो पेन सीखने का हो सकता है क्योंकि मन को आदत पड़ जाती है आराम की। हालांकि मैं बहुत ज्यादा मतलब शायद मुझे लग रहा है मैं थोड़ी ज्यादा बोल गई हूँ, बट वो जरूरी है। मतलब मैं आप अगर ये देखने आए हो तो कुछ मैं सारी चीजें दिमाग में नोट कर रहा था एंड मैं वो मीनिंग ले रहा था और ऑडियंस भी नोट कर रही है। आप देख सकती हैं ऑडियंस का से मैं नाम लेता हूँ, खुशबू सिंह नोट कर रही हैं और काफी जो हैं वो नोट कर रहे हैं। मतलब वो एकदम से वो अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है कि अब हमें बदलना है अपने आप को। तो दीदी ने जैसे कहा तो उन्होंने नोट पेन पेपर, मतलब इंसान को पता है कि वो वेबिनार लेना है, भले इंसान लेटा हुआ है बट उसको पता है कि वो वेबिनार लेना है। उसको बताया जा रहा है कि उठ जा, वेबिनार ले, वीडियो ऑन कर, वो पेन पेपर लेके आ और तब प्रॉपर तरीके से वेबिनार ले, तो वो लेगा। उसको पता ही वेबिनार है, वो जरूरी वेबिनार है, वो लेगा। तो इसके साथ में एक मेन पॉइंट बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा टीवी वगैरह ये सब जो भी है। तो अच्छा एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, एक और चीज मेरे दिमाग में, मैं लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अभी क्या हुआ कि 2020 मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। मेरे फादर की डेथ हुई और भी कुछ चीजें चल रही थी इमोशनल लेवल पे, फिर ये लॉकडाउन भी था कई महीनों तक, बहुत ही एक अजीब सा माहौल था। और मेरा डिस्कशन में 3 प्लेटफॉर्म पे थी। इस साल मैंने इतना ज्यादा काम किया 2020 में, बहुत ज्यादा, जबकि मेरी हेल्थ सफर कर रही थी, मेरी मेंटल हेल्थ सफर कर रही थी, पूरा इमोशनल माहौल आसपास पूरे घर में और इस तरीके की चीजें। बट सबसे ज्यादा कह सकते हैं मैंने बहुत काम किया 2020 में। और उसका एक आप क्या होता है, रुकते नहीं हो आप, चाहे चीजें कितनी भी खराब चल रही हो, आपके पास कुछ ना कुछ है जिसको आप कर सकते हो। वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। अभी मैं देख रही थी, जैसे कुछ मेरे दिमाग में आया, मैंने कुछ डायरी वायरी लिखना शुरू किया था 2020 में। और उसके बाद अभी कल परसों मेरे दिमाग में कुछ थॉट चल रहे थे, थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ लिख देते हैं आज। तो लास्ट मैंने नवंबर में लिखा था। उसके बाद मैंने देखा, वो डायरी में उठा के देख रही थी, तो मैंने कुछ चीजें खुद को बूस्ट करने के लिए कि मैं ये करूंगी, कुछ 11 चीजें मैंने लिखी थी, 11 पॉइंट्स थे। फिर मैंने देखा मैंने देखा ये 11 पॉइंट्स में से मुझे अपने नए सेटअप में, अपने नए स्पेस में शिफ्ट करना था। एक मतलब कार का मेरा प्लान था, क्योंकि कुछ चीजों का रहता है। और भी कुछ चीजें थी जो, जैसे और भी कुछ छोटी छोटी चीजें थी, जो स्टॉक का एक वो था, बाकी ऐसे कई सारी चीजें थी और अच्छी खासी चीजें थी। तो उन 11 जो आपके पॉइंट्स थे, मैंने 8 आउट ऑफ 11 अचीव कर लिया।
जो मैंने 11 चीजें अपने लिए लिखी, मैंने उसमें से 8 तो पूरी तरीके से अचीव कर ली, और 3 जो थी उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अभी काम होना बाकी था। अब मैं गई तो थी अपना दुख लिखने, या मैं लो फील कर रही थी कि चलो डायरी लिखते हैं, फ्री राइटिंग करते हैं। अब मैंने देखा यार ये 11 चीजें मैंने नवंबर में लिखी थी और 8 इनमें से पूरी कर ली, मेरा दिमाग इतना बूस्ट हुआ, अरे वाह मजे आ गए। फिर मैंने और इतनी चीजें लिख दी आगे। तो वो आपका माइंडसेट अलग ही बदलता रहता है जब आपके सामने गोल्स होते हैं, या आपके सामने आपको पता है आप क्या कर रहे हो, और उन जो आपने प्रॉमिस किया खुद से, जो टास्क है वो आप अचीव कर रहे हो। तो उससे बढ़िया और फीलिंग नहीं हो सकती। अगर मैंने लिखा है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है और मैंने 8 में से 6 भी अगर अचीव कर लिए, तो वो मेरे लिए खुशी होनी चाहिए कि मैंने दिन का जो लिखा था एटलीस्ट अचीव किया। तो ये चीजें हैं। इसी के अकॉर्डिंग दीदी मैं मतलब ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आप एक चीज को लिखते हो, तो इसलिए जहां पर मेरा पलंग होता था वहीं पर मैंने आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड मैंने लगा रखा है। तो मैं जो भी दिमाग में चलता, देखो उसके बाइट साइड में पलंग है मेरा, तो जो भी मेरे दिमाग में चलता है वो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और जहाँ पर आप सोते हो, अगर वहीं पर आप ये चीज करके बैठते हो ना, जहाँ पर आप सोने जा रहे हो, एकदम से आप व्हाइट बोर्ड देखते हो, ये काम करना है, डेली शेड्यूल करना है। अभी आपको व्हाइट बोर्ड खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अपना सारा काम निपटा लिया पूरे दिन का। मैं रात भर सोया नहीं, मैं पूरी मीटिंग की तैयारी करी, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मैं नाइट पर्सन हूँ, मैं रात भर सोता ही नहीं हूँ, मैं जब दिन आ जाती है तब सो जाता हूँ। तो व्हाइट बोर्ड खाली इसलिए है, मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं व्हाइट बोर्ड को फिनिश कर दूं, जो भी उसका टास्क लगा हुआ है वो करेक्ट टास्क। और लास्ट टास्क जो था वो मेरा वो यही था कि मीटिंग अच्छे से शेड्यूल हो जाए, वो लास्ट टास्क हमने अभी बिता रहा था। बिल्कुल यही है कि मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अगर आप व्हाइट बोर्ड भी नहीं लगा पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक पेपर चिपका लो, ब्लैंक पेपर, फिर उसको आप डेली आप अपना शेड्यूल करते करते आप उसको डेली काम करते रहो। तो आप एक और चीज है लखन, मैं ऐड करना चाहूंगी, काम करते रहो। हाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप शुरुआत अकेले ही करते हो। जब आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई और एंट्रेंस एग्जाम हो, आप अकेले कर रहे हो, किसी को नहीं पता आप क्रैक करोगे नहीं करोगे, क्या आपकी पढ़ाई चल रही है किसी को नहीं पता। आप तैयारी कर रहे हो और हर दिन आपको वो तैयारी करते रहनी है। कई बार आपको बुरा फील हो रहा होगा तब भी, और आप अगर वो करते रहे ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो चेंज हो जाएगी। अभी आपके आसपास, मान लीजिए आप टीचिंग की जॉब की तैयारी कर रहे थे, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आप जब तैयारी कर रहे थे पता नहीं था किसी को क्या होने वाला है, लेकिन जिस दिन आपने वो कर लिया अचीव, तब क्या होगा, आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाएगी। आपके आसपास सारे टीचर्स हैं, या आप मीटिंग्स में जा रहे हो तो उस तरीके से आपके कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं, या इस तरीके, मतलब पूरी आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाएगी। फिर वो आप अपने आप मोटिवेट होते रहोगे आगे बढ़ने के लिए। तो आपकी जो वो प्रॉक्सिमिटी है वो चेंज हो जाती है। वो जो आपका सर्कल है, जो बोला जाता है ना कि आप यू आर दी प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल हु सराउंड यू, तो उस तरीके की चीजें आपकी होने लगते हैं। क्योंकि आपको पता है यार, अब मेरे दोस्त भी वो दोस्त नहीं होंगे जो इस चीज पे रोते रहे कि कैसे आगे बढ़ो, वो भी होंगे बेशक, बट आपका दायरा बदल गया। आपको पता है अब आप उस एक जगह से उठ के जहां से आपने अकेले चलना शुरू किया था, अब आप ऐसे लोगों के आसपास हो या उनमें से एक हो जो अचीवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। जिन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट उनमें से उनसे गुजर करके जो आगे बढ़ा है वो एक अलग ही मजा है उस चीज का। हाँ, तो दीदी जैसे कि एक और मतलब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, मतलब मैं बता रहा था कि लाइक टीवी आज की डेट में टेलीविजन क्या हो गया है कि वो वर्चुअल जिंदगी में, मतलब वो जिंदगी में हमको बता रहा है कि वो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ऑडियंस को ये रिकमेंड करूंगा कि आप टीवी देखने की जरूरत आई थिंक आज की डेट में नहीं है। टीवी एक तरीके का वो प्लेटफॉर्म बन गया जो आपको अनसक्सेसफुल होने में एक पार्ट बनाता है, आपके फेलियर का एक पार्ट बन जाता है। आपका क्या कहना है दीदी कि भाई हम टीवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी एक लत बन जाती है इंसान की। यार देखो, सबका ना अपना अलग है, और मैं थोड़ा सा, मेरे दिमाग में ये है कि लत जैसा पता नहीं कितनी चीजें हैं या नहीं है। मुझे ये लगता है कि मतलब मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं फिर भी कर लेते हैं। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। एक बहुत ही प्यारा कोट है जो मुझे, जब मैंने ये चीज परस्यू करना शुरू किया था, मैं बिल्कुल इसमें थी, इनटू इट थी, तब के एक मैंने वो पढ़ा था कोट के तो ये इतनी अमेजिंग चीज है कि जैसे ही आपको मीनिंग मिलता जाता है ना लाइफ में, या ड्रीम आप परस्यू कर रहे होते हो, कोई जर्नी परस्यू कर रहे होते हो, सारी चीजें एकदम जग उठती हैं, जगमगा जाती हैं, और आप मतलब आपकी लाइफ का हर एक एक्शन मीनिंगफुल होता है। जैसे मुझे घूमना बहुत पसंद था, मैं अपना एग्जांपल ले सकती हूँ, एक्सपीरियंस से हर इंसान बोल सकता है। मुझे घूमना बहुत पसंद था, अभी भी है, या मुझे भी बहुत सारी चीजें पसंद थी। वो जैसे जैसे मेरा ध्यान यूट्यूब की तरफ या डिस्कशन की तरफ या मेरे काम की तरफ बढ़ता गया, मुझे वहां इंटरेस्ट या मीनिंग समझ आने लगा, सारी चीजें मीनिंगलेस हो गई। मतलब फिर वो ब्लर हो गई चीजें अपने आप ही। मेरा घूमना कम हो गया और बहुत सारी चीजें अपने आप ड्रॉप हो गई। मैं 12 घंटे 15 घंटे काम कर रही हूँ, पता ही नहीं लग रहा कि काम हो रहा है। तो जैसे आपकी लाइफ में प्रायोरिटी या कोई चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी चीजें अपने आप नीचे आ जाती हैं। या तो फिर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए तो जॉब इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए मेरा स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है,
खुद से झूठ मत बोलिए। अगर सच में आपके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ऊपर अपने आप आ जाती है, बाकी चीजें साइड होने लगती हैं। आप टाइम खराब कर सकते हो, जैसे लोग बोलते हैं रिलेशनशिप से बड़ा डर या कभी नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार चीजें होंगी, हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कई बार चीजें इवेंचुअली हो जाती हैं, बट आपको ये समझ में आ जाए आपकी प्रायोरिटी क्या है। थोड़ा टाइम खराब हो सकता है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो में, अगर आप अवेयर नहीं थे तो। अदरवाइज आप अपने गोल को नहीं छोड़ सकते। आपके लिए सांस लेना जितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सक्सेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो कौन है दुनिया में जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक देगा? मैं तो पर्सनली यही बिलीव करती हूँ। मेरे लिए चीजें मैटर ही नहीं करती कि मतलब आप ये मत करो, ये मत करो, अपने आप छूट जाएंगी अगर इंपॉर्टेंस है किसी चीज की तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे तो आपको, अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे सभी कामों में, तो आपको फिर इर्रेगुलर चीजें करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे आने का टाइम नहीं मिलेगा, ये सब जो चीजें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। और फिर आपको डिसाइड करना होगा ना, आप उसका अंत देख लो कि इंपॉर्टेंट है क्या। अगर मान लो आपने टीवी देख भी लिया या आप घूमते ही रहे, बात होगा क्या, उसका रिजल्ट क्या है? एक टाइम के बाद जो आपको टाइम मिला है तैयारी करने का या एक्सप्लोर करने का या खुद को बिल्ड करने का, घर वाले भी कहेंगे भाई ऐसा है, तुमने ना 3 साल वेस्ट कर दिए हैं, अब चुपचाप से बैठ के या तो शादी कर लो या फिर ये काम कर लो, कोई छोटा मोटा जो भी कर सकते हो कर लो, क्योंकि तुम्हारा टाइम गया, तुम्हारा टाइम ओवर। और अगर वही उन 3 साल में आपने मजे को कम करके थोड़ा सा पढ़ाई पे या जो भी काम आपके लिए इंपॉर्टेंट था उस पर फोकस कर लिया होता, तो आप काम के इंसान हो जाते 3 साल बाद। फिर आपको वो मजे फिर भी मिलेंगे लाइफ में। हर कोई तो सब कुछ कर ही रहा है ना, ऐसा थोड़ी मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखती। अभी वो एस्पिरेंट्स की एक सीरीज आई थी, मैंने देखी पूरी। कौन नहीं देखता? सारी चीजें सब कुछ करते हैं, बट कम हो जाती हैं चीजें, मॉडरेशन में हो जाती हैं। दोस्तों से हम भी मिलते हैं, अभी बात होती है कभी तो हो जाती है बात, लेकिन वो कम हो जाती है। इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाती है लाइफ में ना। एक टाइम के बाद आपको खुद सस्टेन करना होगा। माँ बाप जिंदगी में बिठा के नहीं खिला सकते आपको, और सिर्फ खाने आए हो क्या, दोगे नहीं। तो इस तरह की देखो, सारा खेल सोच का है। मतलब मैं अलग तरह से सोचती हूँ, हो सकता है किसी को ये चीजें बिल्कुल बकवास लगे, बट दैट्स हाउ माय लाइफ वर्क्स। राइट दीदी, तो इससे आपकी स्टोरी से मुझे एक हमारे प्रेसिडेंट थे, आई थिंक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी बायोग्राफी मुझे बहुत पसंद थी। जो जब भी आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो हमारी बीच में तो नहीं है, बट उन्होंने एक ऐसा गिफ्ट हमें दे के गए हैं वो, कि हम उनकी बायोग्राफी से सीख सकते हैं कि वो एक ऐसे परिवार से थे जहाँ बिलोंग करते थे, जहाँ पर कुछ भी रिसोर्सेस नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब भी आप उस बायोग्राफी को सुनोगे, आप जो गुलजार ने लिखी है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि छोटे से छोटा व्यक्ति के अंदर उस बायोग्राफी को सुनने के बाद अंदर से आग निकल जाती है। बिल्कुल, उनकी बुक भी है विंग्स ऑफ फायर, या एक दो और बुक्स हैं बड़ी प्यारी, मतलब वो एक कनेक्ट करती है आपको। उनकी लाइफ अलग, मतलब मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मेरा मन भी था कि मतलब एक बार लाइफ में कभी उनसे मिलूंगी, उस तरीके का था। बट मैं डाइट के 2nd ईयर में ही थी, आई थिंक 2015 में, जब ही लेफ्ट द वर्ल्ड, तो तब मतलब काफी एक धक्का लगा था। अदरवाइज तो कुछ लोग होते हैं वो पैटर्न फॉलो करते करते ही वो मर गए। जो सबसे मेन चीज क्या होती है कि आप पैटर्न फॉलो करते करते आप एकदम से डेथ हो गई, वो चीज मेन होती है। पैटर्न फॉलो करते करते ये सब हुआ। वो क्या मतलब, हम लोग सोचते हैं कि ये चीजें किसके साथ, मतलब बहुत लकी लोग होते हैं पूरे विश्व में जिनके साथ इस तरीके से चीजें होती हैं, तो उनका नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाता है। बस उनकी बायोग्राफी में जरूर रिकमेंड करूंगा लोगों को कि भाई वो पढ़ें, उससे वो इंस्पिरेशन लें, उनके अंदर से आग निकलेगी कि लाइफ में ना जाने कितने आए और ना जाने कितने आएंगे। हम जैसे, आप जैसे, ना जाने कितने आएंगे, बट क्या आप उनमें से हो सकते हो? क्या आप 1% लोगों में से आ सकते हो? उन्होंने ये बताया कि ना जाने कितने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आगे चल के आएंगे जो हमारे देश को चेंज करेंगे। क्या आप उनमें आ सकते हो? क्योंकि कोई भी संदीप माहेश्वरी बन सकता है, कोई भी हिमांशु सिंह, कोई भी कुछ बन सकता है, बट क्या आपके अंदर वो आग है, उसके अंदर वो बन सकते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी मेरा ये रहेगा कि अगर आपको चांस मिलता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने का, बातें करने का, तो आपका मेन कंसर्न क्या रहेगा? यार मेन कंसर्न विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, और जो बच्चों का एजुकेशन है या अवेयरनेस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मेरे लिए तो यही है। एक तो एजुकेशन, दूसरा आपका विमेन एम्पावरमेंट भी हम फोकस कर पाए तो कंट्री अपने आप ही आगे जाएगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट। यस, तो लाइक एक और इसके साथ अगर एक आप लास्ट चीज ऐड करना चाहो तो एनवायरनमेंट भी हो सकता है, बट मतलब वो हम इंडिविजुअली भी करें खुद फोकस तो भी ज्यादा जरूरी है कि इंडिविजुअल्स फोकस करें उस चीज पे। एनवायरनमेंट से मुझे एक चीज ध्यान आती है कि अभी कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस का जो मेन रीजन था वो ऑडियंस ही थी। उन्होंने पहले नेचर को रेस्पेक्ट नहीं दी, नेचर को गंदा किया,
नेचर से उन्होंने लव नहीं किया, वो हाथ अच्छे से धोते नहीं थे, प्रॉपर नहाते नहीं थे, खाना अच्छे से नहीं खाते थे, हर जगह डस्ट फैलाते थे, सड़क पे थूकते थे। आज की डेट में क्या हो गया, आपने नेचर को पनिश किया, नेचर ने आपको इतना पनिश किया कि आप अब वो पनिशमेंट झेल नहीं पा रहे हो। उसका एक ही रिजल्ट है डेथ, उसका एक ही रिजल्ट आ रहा है डेथ। तो क्या ये चीज अभी होना सही था, क्योंकि आगे चल के भी इससे बड़ी बीमारी होती। अभी क्या था कि किसी इंसान को या किसी ऑडियंस को अब अभी चेंज हो गया, अब सब मास्क लगाते हैं, घर से बाहर कम निकल रहे हैं, टाइम की बचत हो रही है, ट्रैवलिंग खर्चा कम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम आ गया है, अब लोग सड़क को साफ कर रहे हैं, अपनी डस्ट नहीं फैला रहे हैं। तो क्या इस बीमारी ने आकर हमें हमारी पूरी देश को, पूरा वर्ल्ड को चेंज कर दिया है कम्प्लीटली? क्या इस बीमारी ने आकर हमें एकदम से बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत कुछ चेंज हुआ है, लाइफ स्टाइल से लेके माइंडसेट से लेके बहुत कुछ इम्पैक्ट हुआ है। बट हमारी प्रॉब्लम ये है ह्यूमंस की, मतलब जनरली, कि हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं चीजें। जब हो जाती हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उस चीज को याद रख के और आगे बढ़े और सब अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर कुछ रिजल्ट हो पाएगा इस बात का, कि जो हमने सीखा है इस दौरान उसको हम आगे तक कंटिन्यू कर पाए। राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी बेस्ट और मोस्ट वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट कौन सी रही है अब तक, एट द टाइप ऑफ एनर्जी के रूप में, मनी के रूप में, या किसी भी टाइम के रूप में, और वो आपने क्यों करी है और कैसे करी है? अच्छा, देखो, बेस्ट तो यही हो सकता है कि लर्निंग। आप इतनी सारी किताबें जो वो खरीदना है या इंटरनेट से पढ़ना है, वेबसाइट से पढ़ना है, वो लर्निंग है, वो बेस्ट है। मतलब खुद में इन्वेस्ट करना आप कह सकते हो, कि खुद सीखने पे फोकस किया टाइम के साथ। जब मैंने 2016 में डिस्कशन शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, आई वॉज नॉट द सेम। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। अगर आप देखोगे मेरे पुराने वीडियो सारे हैं अभी भी, आपको पता लगेगा एक ऐसे इवोल्यूशन हुआ है जैसे इंसान का। तो वो मैंने खुद पे इन्वेस्ट करना या वो जो सीखना है वो किया है, और वो हमेशा चलेगा। मेरा बस एक ही डर रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं और फिर लगे मुझे कि भाई अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं क्यों पढ़ के जाऊं, इतने साल से तो पढ़ा ही रही हूं। वो जरूरी है कि आप हर दिन प्लान करें, मतलब सीखते रहें। तो वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही हो सकता है। और वर्स्ट कह सकते हैं कि थोड़ा हेल्थ को मैंने इंडिविजुअली सारी चीजें, मेरा चैनल जब 1 मिलियन से भी ऊपर था तब तक भी, इवन अभी भी एक मतलब मैंने इंडिविजुअली बहुत कुछ संभाला है। ऑलमोस्ट सब कुछ जो चैनल से रिलेटेड जितनी भी बैक एंड की चीजें थी, टेक्निकल चीजें थी, उस चक्कर में मेरी हेल्थ ने सफर किया है। क्योंकि आपको एक लेवल का स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा, आपको आपकी लाइफ में भी कुछ चीजें हो रही होंगी, आपकी हेल्थ जो है वो नींद से लेकर के और एक्सरसाइज, मतलब हेल्थ सफर कर गई। उस चीज का मुझे थोड़ा सा दुख है, बट ठीक है, मैं फोकस करूंगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा, हो जाएंगी चीजें ठीक। तो वही एक वर्स्ट कह सकते हैं। राइट। तो दीदी, मेरा एक और इसका क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि मैं अभी एक चीज बताना चाहूंगा, एक मैं किस्सा शेयर करना चाहूंगा ऑडियंस को, कि आज से कुछ साल पहले मैं ड्रीम से रिलेटेड बात करना चाहूंगा। कि जो लाइन बोलते नहीं कि ड्रीम, सपने देखो सपने पूरे होते हैं, सपनों को एग्जीक्यूट करो सपने पूरे होते हैं। तो आज से कुछ साल पहले मैंने सपना लिया था कि मैं हिमांशी दीदी से बात करूं, हिमांशी दीदी से मिलूं, चाहे डिजिटल मिलूं चाहे ऑफलाइन मिलूं। तो आप ऑडियंस देख सकती है कि मैंने कुछ साल पहले ड्रीम लिया था, उस पर वर्क किया और एग्जीक्यूट किया, उसको नोट किया। और आज की डेट में लाइव एग्जांपल आप मेरा ले सकते हो कि मैं हिमांशी दीदी के साथ अब बात कर रहा हूँ। आप कोविड खत्म हो जाएगा तो हम एक वर्चुअल मीट करेंगे हम ऑफलाइन। बस ये चीज आप क्या बताना चाहेंगी दीदी की ये जो मैंने किया, मतलब मैं आज की डेट में आपसे मिला, ये सब तो ऑडियंस भी कर सकती है, उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर मैंने जो फॉलो किया था, मैंने भाई हर चीज को फोकस किया, अपने ऊपर काम किया, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को पॉलिश करते जाओगे तब जाके आपकी प्रोफाइल आपकी इस तरीके से बन जाएगी कि आप अगर सारे क्रिएटर्स को जब मैसेज करते हो तो वो आप पे रिस्पॉन्स भी करेंगे। तो आप क्या अपने एग्जाम्पल देना चाहेंगे दीदी, आप क्या बताना चाहेंगे कि सपने जो वो देख रहे हैं ऑडियंस को कैसे पूरा कर सकते हैं? वही आप देखो, सपना देखना तो बुरी बात है ही नहीं। कई बार मुझे लगता है, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, कि जब मैं एस्पिरेंट्स देख रही थी या यूपीएससी, या मेरे कुछ दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कई साल के बाद भी सक्सेस नहीं फील कर पाए, मतलब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या कुछ भी। तो मुझे लगता है यार, लोग भीड़ में भागते क्यों, इतना ज्यादा क्यों भाग रहे हैं, या मतलब और भी तो चीजें हैं, वहां क्यों नहीं देख रहे हम? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक बना दिया कि बस सरकारी नौकरी, तो वो दिमाग में आता है। फिर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है सारे लोग इसलिए जा रहे हैं कि सरकारी है, कुछ 1-8% तो होंगे ना जिनको इंटरेस्ट है कि भाई मुझे एक ब्यूरोक्रेट बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मेरा एक वो ड्रीम है। तो जिन लोगों के लिए ड्रीम है तब वो बुरा नहीं है भागना। तो मुझे लगता है सपने नहीं देखेगा इंसान तो कैसे करेगा? होना ना होना एक अलग चीज है, बट सपने देखेगा नहीं तो वो परस्यू कैसे करेगा उस तरफ? फिर तो एक्शन ही नहीं लेगा, फिर तो दुनिया सपने देखना छोड़ देगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, क्योंकि लोग बहुत हैं। तो सपने देखना इंपॉर्टेंट है और उस तरफ
स्मार्टली, स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क करके, प्लान करके आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा मतलब वही है कि आपका ध्यान जब काम पे होगा तो बाकी चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी, आप इंसान ही दूसरे बन जाओगे। मतलब आप में ऐसा चेंज आएगा कि वो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, आपको खुद को देख के खुशी होगी, यार गजब का मतलब इंप्रूवमेंट है, ये कह सकते हो आप। तो ऑटोमेटिकली जब आप मेहनत कर रहे होते हो सही दिशा में, सपने देख करके, उनको सिर्फ सपने नहीं देख रहे हो, सपने देखना प्लस एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सपने देख करके छोड़ दिया तो वो डे ड्रीमिंग है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। फिर कोई कह रहा है मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे काम बहुत करना पड़ता है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, कुछ चीजें, हमारी सबकी सिचुएशन अलग अलग है, बट हमें अपनी जो सिचुएशन है उसी में चीजें मैनेज करनी है कि मुझे रात के 4 घंटे पढ़ना है, या घर के अगर 1-2 मेंबर और हैं तो उनसे थोड़ी हेल्प लेनी है, या कैसे मैं मैनेज करूं कि काम जो है मेरा वो भी हो जाए और साथ में मेरी पढ़ाई भी हो जाए। जैसे कई लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, अब ये फीमेल्स के साथ भी दिक्कत है, मेल्स के साथ भी। अब कई लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं घर में, बट उनको खाना भी बनाना है, उनको कपड़े भी धुलने हैं, उनको सफाई भी करनी है ना, और 13-14 घंटे पढ़ाई भी करनी है। मेरे खुद के कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब वो क्या बहाना लगाए इस चीज का, मतलब मैं समझती हूँ कि टाइम लगता है सब चीजों में, बट आपको जो आपके पास 24 घंटे हैं और जो आपके पास टास्क हैं, या तो उनमें से कुछ हटाना पड़ेगा या फिर उसमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं आएगा कल सिंपैथी देने कि आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे थी। किसी को फर्क नहीं पड़ता। और क्यों फर्क पड़ेगा, आपको सिचुएशन से लड़ते हुए आगे जाना पड़ेगा। राइट दीदी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आज की डेट में लोग गिव अप कर देते हैं। लोग एक फेलियर आ जाता है तो उस फेलियर को वो झेल नहीं पाते, जबकि वो ये समझ नहीं पाते कि फेलियर की परफॉर्मिंग फर्स्ट अटेम्प्ट लर्निंग होती है, और ये पूरा सेमिनार ही लर्निंग का है। तो क्या बताना चाहेंगे आप उन लोगों को, 25 से 30 साल के जो लोग हैं या 18 साल के जो पर्सन हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे तो वो इस गिव अप नाम के वर्ड को अपने माइंड में न लाए, नेवर गिव अप हो जाए। देखो, नेवर गिव अप होना चाहिए लर्निंग के लिए या कुछ नया सीखने के लिए। आपने 6 चीजें ट्राई की, 5 फेल हुई, आपको सीखने को तो मिला, 6ठी चीज में उसको इंप्लीमेंट कर दो। सीखना कभी खराब नहीं जाता। माय फादर यूज्ड टू से, और आपने शायद बड़े लोगों को सुना भी होगा कि बेटा सीखना कभी बर्बाद नहीं जाता, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, इस तरीके की बातें। और वो सच भी है कि अगर आपने सीख लिया कुछ तो आपको एक नहीं तो दूसरी जगह हेल्प कर जाएगा। तो आप बेहतर भी तो बन रहे हो ना। ऐसा आप कैसे सोच सकते हो कि आपने एक जगह पे एफर्ट किया और एक ही बार में सब कुछ हो गया, आप तो कभी फेल ही ना हो। ऐसा कौन है दुनिया में जिसने सीखा हो और फेल ना हुआ हो? पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप जीतने से पहले या अचीव करने से पहले फेल भी तो होगे ना। छोटी गलतियां करोगे बट करोगे तो सही, और उनसे सीख लो। फिर एनालाइज करके गलतियों से सीखना इंपॉर्टेंट है ना। दीदी मैं अपना फेलियर जैसा है क्या? मैं एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैंने आज आई थिंक कुछ महीनों पहले, 8-9 महीने पहले, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। वहां मैं फेल हो गया, बट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने से मैंने 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया था नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उस वहां काम करने से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गई। मैं लोगों से कैसे बात करता हूँ, कैसे उनको मैं ऑफर करता हूँ अपना प्रपोजल, ये सारा कुछ मैं सीख गया। तो वो चीजें मैंने वहां से सीख ली। अब वो भले ही मैं वहां फेल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं थी, तो वहां से मैंने लर्निंग ली। वहां से लर्निंग में कि अब यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पॉडकास्ट के समय में मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो वो चीज आप कम्युनिकेशन मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश हिंदी वर्चुअली जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आज की डेट में लोग कोविड को एक तरीके का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जबकि हमें लगता है कि कोविड एक तरीके की अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है कि हम इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढें, हम ग्रैब करें और कोई पार्ट टाइम काम स्टार्ट करें, चाहे वो स्टूडेंट हो, क्योंकि अब उसके एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, अब वो फ्री टाइम में क्या करे। तो आप ऐसा बताइए, जैसे आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो वो उनके पास कोई हुनर है, स्किल्स है, तो वो यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करें? आपकी जर्नी कैसे रही 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1.7 मिलियन, स्टार्टिंग किया आपने 1000 सब्सक्राइबर का जो बैरियर होता है वो कैसे क्रॉस किया, और ऑडियंस इसको पार्ट टाइम कैसे एक अर्निंग की तरीके से कर सकती है? देखो, जिस भी चीज में इंटरेस्ट है उससे शुरू करेंगे हम सबसे पहले तो। और जब जिस चीज में इंटरेस्ट है, इस टाइम पे अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो मैं कहूंगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक आपका रूटीन हो। अगर आप मतलब आपको पता है कि 6 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है, तो वो आप पढ़ो। उसके अलावा आप घर के काम करो, उसके अलावा आपको इंटरेस्ट है किसी और चीज में, आप वो करो, यूट्यूब वीडियो बनाओ, जो मन करे, लेकिन एटलीस्ट वो 6 घंटे फिक्स करके रखो। और वो 6 घंटे इधर से उधर हिलने नहीं चाहिए। उसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप ढूंढना चाहो तो जरूरी है कि आप फोकस करके आपको जो भी इंटरेस्ट है जिस भी चीज में, उससे रिलेटेड इंटरनेट पे देखो क्या कर सकते हो। इंटरनेट से कनेक्ट कर दो अपनी एक हॉबी को,
तो मुझे लगता है कुछ अच्छा निकल करके आ सकता है। टाइम लगता है आपको सीखने में चीजें, एक छोटी छोटी चीज में आपको, एक मुझे याद है पूरा एक छोटी सी एडिटिंग में मुझे पूरी रात निकल गई, वो हल्का सा कुछ चेंज करने में, एडिट करने में, जब मैंने शुरू किया था मेरी दूसरी वीडियो में जब बना रही थी। तो वो कह सकते हो आपके सीखना इंपॉर्टेंट है, और आप कनेक्ट कर दो आज की डेट में जो आपका इंटरेस्ट है प्लस इंटरनेट को जोड़ दो, दोनों चीजों को कंबाइन करके कुछ नया निकालो, हो जाएगा। लखन एक बार अब इसको देख लो, एक बार मेरी क्लास भी है तो थोड़ा सा देखना। हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक जितना टाइम सोचा था उससे बहुत ज्यादा देर डिस्कशन भी हो गया। हाँ, आई थिंक लेट स्टार्ट हुआ था दीदी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं वो कोई इशू नहीं है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट वही है कि क्लास है तो पूरी। हाँ, तो मेरा जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी रहेगा कि अभी जैसे कि मैं ऑडियंस को बता दूं कि आप जो भी मैम को दीदी को फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं सारे उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब हैंडल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप दीदी को फॉलो कर सकते हैं, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं। और बाकी का दीदी हम पूछना चाहेंगे कि आप हमारे इस पॉडकास्ट को 5 स्टार रिव्यू में से आप रिव्यू दीजिए, ताकि होने इसको हम देंगे 4.5। वो 0.5 इसलिए कट गया क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का तो दिक्कत होती है, वैसे तो 5 आउट ऑफ 5 है, बट ठीक है। यस तो बहुत ही हुआ मैं, और आप हमारी टेक्निकल टीम से बहुत खुश हुई है, मैं बहुत ही खुश हूँ इस तरीके से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लोग हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसा क्या हमारे चैनल पे कंटेंट लगता है, यूनिक कंटेंट लगता है कि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो ये पूरा इसको इंटरेस्टिंग बनाने का, हर एक सेशन को, हर एक पॉडकास्ट को है, वो अच्छा है। इसके अलावा अलग अलग लोग जिन्होंने कुछ कुछ किया है अपनी लाइफ में, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और डायरेक्ट जो लोग हैं, जो लर्नर्स हैं, वो उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, तो इसलिए जुड़ सकते हैं आपके चैनल से। और बस बहुत ही अच्छा रहा, और मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, और फिर मैं बस आपसे जिस दिन कनेक्ट हुआ था एकदम से चीजें जल्दी से होने लगी, आपने डेट फिक्स कर दी एंड हमने एकदम से पॉडकास्ट कर लिया। और मैं बताना चाहूंगा ये मैम का पहला यूनिवर्सिटी का कॉलेज का सेमिनार है, और अगर मैं इस तरीके से मैंने मैम को अप्रोच किया था, अगर मैं उस तरीके से नहीं करता तो आई थिंक मैं भी नहीं कर पाता मैम के साथ, क्योंकि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या था, मैं अभी बोल तो एक रीसेंट मेल, मतलब मैं बहुत सारे मेल देख नहीं पाती हूँ, एक तो लर्नर्स कितने सारे आते हैं, इसलिए अब वो ईमेल आईडी सेपरेट क्रिएट कर दिया है। तो अभी कर्नाटका में कोई यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी आ रहे थे, और अभी मैंने रिसेंटली देखा वो मिस हो गया, या ऐसे बहुत सारे फिर इवेंट मैंने सर्च किया प्रॉपर इन्विटेशन, तो फिर होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजों को मैनेज करने में इतना मैं फोकस रहती हूँ कि चीजें कहीं इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं देख पाती, कभी कुछ नहीं और देख पाती। आपका तरीका थोड़ा सा यूनिक था, आपने भाई को कॉन्टेक्ट किया देन, और फिर पूरी चीजें मतलब वो उस तरीके से हो गई। तो अभी ये है कि मतलब ठीक है, अभी मतलब कोशिश रहेगी कि इस चीज को, एक्चुअली चक्कर क्या था 2020 में मेरा पूरा प्लान था कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स, जो टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बीएड कॉलेजेस हैं, डीएलएड कॉलेजेस हैं, वहां जाया जाए प्रॉपर ऑफलाइन। बट कोरोना आ गया, फिर मेरे फादर का सडन डिमाइज, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि फिर मुझे लगा अब तो कोरोना के बाद ही करेंगे। बट जो होना होता है, जब होना होता है, अब सबको अडेप्ट करना है, तो ये चीज भी ऑनलाइन ही हो रही है। नहीं तो मेरे दिमाग में पूरा था कि इसको तो ऑफलाइन करेंगे, लर्नर्स से मिलने में जो मजा आता है, बट वो अभी भी बरकरार है, मतलब ऑनलाइन में भी ठीक है, काफी इंटरेस्ट बनता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके से, और मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो इनवाइट करना चाहती हैं मैम को, वो उनकी ऑफिशियल मेल जो himansi.seminar@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं ऑफिशियल। तो मैम उस मेल को ऑफिशियल मैम ने अलग बनाया हुआ है ताकि फिल्टर हो सके। तो वो आपको ये सेमिनार पसंद आया होगा मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे सेमिनार को एक अच्छे नोट के साथ आप ऑडियंस को विदा करें, कि वो एक अच्छे नोट के साथ इसको ले सकें। सभी लर्नर्स का पहले तो धन्यवाद जिन्होंने वेट किया, जिनके मैं क्वेश्चन ले पाई नहीं ले पाई, उनको सॉरी। और अब हम करते रहेंगे कुछ इस तरह के मीटअप्स भी मेरे दिमाग में प्लान है, ऑनलाइन भी मिलते रहेंगे, तो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ क्वेश्चन कभी और हो जाएगा। होपफुली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बहुत ही क्या कहेंगे एकदम रॉ चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, जो मुझे लगता है जिन चीजों के बेसिस पे मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ, और मेरा आगे विजन भी है, पर्पस भी मुझे मिल पाया है, तो उन चीजों को आपको भी अगर अपने लाइफ में कैसे आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको अडेप्ट कर सकते हैं आप वहां से। और अगेन फिर वही बात है कि मैं ये कहती हूँ कि बी योर ओन कांस्टेंट, ये मेरा एक तरीके का कोट है कि मतलब दुनिया खिलाफ हो, चीजें खराब जा रही हो, आसपास चीजें खराब हो, कुछ भी हो जाए, कोई साथ हो या ना हो, आप अपने साथ खड़े रहने चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने साथ हो, बाकी लोग आते जाते रहेंगे। चीजें मतलब सबसे ज्यादा टाइम आपको अपने ही साथ बिताना है, तो खुद को बेहतर बनाइए और अपने साथ खड़े रहिए, बाकी लोग भी आ ही जाएंगे। तो मुश्किल टाइम है, बट बी योर ओन कांस्टेंट। ओके,
तो मैम बस अब ये हम बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आप अगर कुछ आपकी पूरी टीम से मिलके मुझे अच्छा लगा। आप कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं जो आप अभी लॉन्च वगैरह कर रहे हैं, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, एक तो आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, और दूसरा मैं ये कहूंगी कि अभी मेरा ऑनलाइन मीटअप्स का चल रहा है कि हर एक हफ्ते हम लोग ऑनलाइन, चाहे वो जूम के थ्रू मिले, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले, कुछ लर्नर्स से मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ। इसके अलावा अभी मेरा ये पूरा फुल ऑन है क्योंकि मैंने एक प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, मेरे पास उतना टाइम मैं मैनेज कर पाऊंगी कि सैटरडे संडेज को कुछ कुछ जो वेबिनार्स हैं वो मैं ले पाऊँ। तो उसके लिए ईमेल आईडी मैंने इंस्टा के बायो में भी डाल दिया है। इसके अलावा अगर बट वहां पे सिर्फ सेमिनार रिलेटेड मेल होंगे तभी ठीक रहेगा, जो नॉर्मल ईमेल आईडी है वो अलग है ही। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि मैं जितना ज्यादा लर्नर्स से इंटरेक्ट कर पाऊँ उतना आप कर पाऊँ, क्योंकि मैं उतना करूँ, क्योंकि ये चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। मैंने कम से कम भी 6 मीटअप्स किए हैं, 6 से 7 मीटअप्स, जिसमें मैं खुद का इन्वेस्टमेंट मैंने लगाया है पूरा एक अरेंजमेंट, और वहां लर्नर्स आते हैं, इतना अच्छा लगता है मिलकर के। सबसे प्यारी चीज यही है मेरी लाइफ की कि जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ लर्नर्स से तो वो लाइफ फील होती है मुझे। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि बी ए गुड लर्नर बनिए आप लाइफ में। अगर अच्छे लर्नर हाँ, अप्रोच लर्निंग की हो तो सब कुछ मिलता है फिर। आपका मेन मोटिव आपका पैसा नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव आपकी लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग वो भी आ जाएगा। हाँ, इवेंचुअली वो आ जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी वर्थवाइल करोगे, ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं आएगा। और फिर मनी मेकिंग इज एन आर्ट, तो उस पर कभी और चर्चा करेंगे, वो भी आपको आ जाएगी। जब आपको लर्निंग, आपने चीजें आती हैं अगर आपको, तो आप अपने आप ही काम के बन जाओगे, लोग आके पैसे देंगे कि जी आ जाओ बस, वो वाला भी सीन होगा। इसी के साथ मैम आप लोगों को बोल सकती हैं बाय, एंड हम विदा लेना चाहेंगे। और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मैम के चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। एएमयू से भी जुड़िए आप। चलिए, कह सकते हैं ऑडियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय। वंदे मातरम, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो दोस्तों, ये था पार्ट फर्स्ट ऑफ कन्वर्सेशन विद हिमांशी सिंह। पार्ट 2 में हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में कि हिमांशी दीदी ने क्या स्ट्रगल्स करे थे, क्या करा था। पार्ट 2 में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो जल्द आ रहा है पार्ट 2। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो आप पार्ट 2 का वेट करें, पार्ट 2 जल्द ही आ रहा हो। तो एमयू पॉडकास्ट हिंदी को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Bye.